एकासी माता तेरी सदा जय। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आज हम आपको पापों को नष्ट करने वाली, पुण्य और मुक्ति देने वाली प्रबोधिनी एकादशी का महत्व सुनाते हैं। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, जो आज है, इसका नाम है प्रबोधिनी एकादशी। इस एकादशी के व्रत का फल 1 सहस्र अश्वमेध यज्ञ तथा 100 राजसूय यज्ञ के फल के बराबर होता है। नारद जी ने पूछा ब्रह्मा से, हे पिताजी, संध्या को भोजन करने से या रात्रि में भोजन करने या पूरे दिन व्रत रखने से कौन सा क्या क्या फल मिलता है, वो भी मैं जानना चाहता हूं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, संध्या को भोजन करने से 1 जन्म का, रात्रि में भोजन करने से 2 जन्मों के, और आज के दिन पूरा दिन उपवास करने से 7 जन्मों के समस्त पापों का निवारण होता है। ये प्रबोधिनी एकादशी का व्रत सुमेरु पर्वत के समान बड़े भयानक से भयानक पापों को क्षण भर में नष्ट करने वाला है। अनेकों जन्मों के पूर्व में किए हुए बुरे कर्मों को ये प्रबोधिनी एकादशी का व्रत क्षण मात्र में नष्ट कर देता है। जो मनुष्य इस प्रबोधिनी एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करता है, उन्हें अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य थोड़ी सी भी श्रद्धा से आज के दिन अपने हृदय में भगवान विष्णु का सिमरण करता है, व्रत रखता है, रात्रि में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जप करता है, उसके 100 जन्मों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन रात्रि में जागरण करते हैं,
उनकी 10,000 पीढ़ियां विष्णु लोक में निवास करती है और नरक में अनेक दुखों को भोगते हुए पितृगण, उन्हें भी विष्णु लोक का सुख प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति ब्रह्म हत्या जैसे बड़े बड़े जो पाप करते हैं, आज के दिन बड़ी श्रद्धा से जो भगवान विष्णु का व्रत करते हैं, इस प्रबोधनी के महत्व को सुनते हैं, उनके समस्त पाप धूमिल हो जाते हैं। एकादशी के दिन समस्त तीर्थों में जाने, भूमि दान करने या अन्य जो भी हम पुण्य कर्म कर सकते हैं, वो सब कर्म करने से जो जो हमें पुण्य की प्राप्ति होती है, वो आज के दिन सिर्फ रात्रि में जागरण ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र और इस महत्तम सुनने से हमें पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाते हैं। संसार में जितने भी तीर्थ स्थान हैं, जिनकी हम आशा कर सकते हैं, वो सब एकादशी का व्रत करने वाले के घर में सब ही निवास करते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी को व्रत करता है, वो योगी तपस्वी, इंद्रियों को जीतने वाला और भगवान विष्णु का अन्य भक्त होता है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के कायिक, वाचिक, मानसिक पापों का निवारण और आज के दिन भगवान विष्णु के प्रति जो हम दान, पुण्य, तप, होम आदि यज्ञ करते हैं, उनके करने से हमें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान नारायण की पूजा से भगवान तो प्रसन्न होते ही हैं, साथ में व्रत करने वाला व्यक्ति चाहे बालक हो, युवा हो या वृद्ध, उनके पापों का निवारण होता है। इस एकादशी की रात्रि में जागरण करने का फल सूर्य चंद्र ग्रहण के अवसर पर जो हम तीर्थ पर जाकर कुरुक्षेत्र में स्नान करके पुण्य प्राप्त करते हैं, वो आज के दिन रात्रि जागरण से हमें सहज में मिल जाता है। मनुष्य जन्म से लेकर जो आज तक पुण्य कर्म करता आया है और आज के दिन जो सिर्फ प्रबोधनी एकादशी का व्रत कर लेता है, उसके जितने भी पुण्य पहले किए हुए हैं, उनसे बढ़कर आज के दिन व्रत, कथा और जागरण से हमें सहज में प्राप्त हो जाते हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे नारद, तुमको मैंने विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करने के बारे में बतलाया। जो मनुष्य कार्तिक में धर्म परायण होकर भगवान के प्रति उनका षोडशोपचार विधि से पूजा करता है, दीप, धूप, दीप से आरती उतारता है, किसी का अन्न ग्रहण नहीं करता, उन्हें चंद्रायण व्रत का फल मिलता है। कार्तिक मास में दान करने से जो हमें पुण्य और प्रसन्नता मिलती है, वो अनंत है। जितने भी शास्त्रों की कथा सुनने से नारायण प्रसन्न होते हैं, कार्तिक मास में जो मनुष्य बड़ी श्रद्धा से थोड़ी बहुत कथा सुनते हैं, सुनाते हैं, पढ़ते हैं, उन्हें 100 गाय दान करने का फल सहज में मिल जाता है। जो मनुष्य अपने कल्याण के लिए विष्णु भगवान की कथा सुनते हैं, विष्णु भगवान का सिमरण करते हैं, वो अपना तो उद्धार करते ही हैं, साथ में अपने कुटुंब को भी भगवान विष्णु लोक में पहुंचा देते हैं। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी के दिन दीप दान करते हैं, विष्णु भगवान की भक्ति पूर्वक कथा सुनते हैं,
कथा वाचने वाले ब्राह्मण का यथाशक्ति सम्मान करते हैं, संतुष्ट करते हैं, उन्हें उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। महर्षि नारद जी कह रहे हैं, ब्रह्मा, एकादशी के व्रत का विधान अनंत पुण्य देने वाला है। इस एकादशी के दिन व्यक्ति को चाहिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान करके नारायण जी के सामने विनय करते हुए प्रार्थना करे कि हे भगवान, आज मैं निराहार रहूंगा, कल द्वादशी के दिन ही भोजन ग्रहण करूंगा, आप मेरे इस व्रत को पूर्ण करने की सामर्थ्य प्रदान करेंगे, मेरी रक्षा करेंगे। इस प्रकार विनय करके भगवान की पूजा करनी चाहिए। रात्रि में भगवान के समीप बैठकर भगवान की कथा, कीर्तन, सत्संग आदि में समय व्यतीत करना चाहिए। प्रबोधनी एकादशी के दिन व्यक्ति को कृपणता, लोभ त्याग कर जितना हो सके पुष्प, फल, धूप, दीप आदि से भगवान को समर्पण और आराधना करनी चाहिए। संत के जल से भगवान को अर्घ देना चाहिए। समस्त तीर्थ दान, समस्त तीर्थों पर जो दान करने से हमें पुण्य मिलता है, वो पुण्य आज हमें सहज में घर बैठे नारायण जी का सिमरन और ध्यान से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य बड़ी श्रद्धा से भगवान को तुलसी दल अर्पण करता है, पुष्प से भगवान की पूजा करता है, उनके सामने इंद्र भी हाथ जोड़कर नतमस्तक हो जाते हैं। कार्तिक मास में बेल पत्र से भगवान शिव का पूजन अनंत मुक्ति देने वाला है। कार्तिक मास में आज के दिन जो तुलसी से भगवान की पूजा करता है, उसके 10,000 जन्म जन्म के समस्त पाप नष्ट होते हैं। और इस मास में जो नित्य प्रति तुलसी के दर्शन करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनका रोपण करते हैं या उनकी सेवा करते हैं, वो हजारों कोटि युग तक भगवान विष्णु के चरणों में निवास करते हैं। समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला भगवान कदम का पुष्प देखकर जितने प्रसन्न होते हैं, यदि वो कदम के पुष्प से अगर कोई भगवान की पूजा करे तो उससे सपने में भी यमराज के दुख नहीं देखने पड़ते। जो गुलाब के पुष्प से भगवान को सजाते हैं, उन्हें मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य विष्णु भगवान को दुर्वा से पूजा करते हैं, वो पूजा के फल से 100 गुना अधिक पुण्य के भागी हो जाते हैं। इस प्रकार एकादशी की रात्रि में भगवान की याचना, पूजा, कीर्तन, सत्संग व्यक्ति के लिए इस कलयुग में सहज उपाय है। जिस प्रकार जो मनुष्य कार्तिक मास में लगातार चतुर्मास का नियम करते हैं, नमक का त्याग करने वाले को चाहिए उन्हें शक्कर दान करनी चाहिए। जो मनुष्य नित्य प्रति देव मंदिरों में दीप जलाते हैं, उन्हें आज के दिन चांदी या सोने का दीपक बनाकर घी की बत्ती उसमें लगाकर भगवान विष्णु को समर्पण करनी चाहिए। जो मनुष्य चतुर्मास में जिस भी वस्तु का त्याग करते हैं, उस दिन से पुनः उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। जो मनुष्य इस प्रबोधनी एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत करते हुए भगवान विष्णु के प्रति आसक्त रहते हैं, विश्वास रखते हैं, उन्हें अत्यंत सुख और अंत में भगवान विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। मनुष्य चतुर्मास व्रत को बिना किसी
विघ्न के जो पूरा कर लेते हैं, फिर उन्हें आवागमन में कभी नहीं आना पड़ता, दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। अगर किसी मनुष्य का व्रत खंडित हो जाए ये चतुर्मास का, तो वो निसंदेह नरकगामी होता है। मनुष्य इस एकादशी के महत्व को जो आज के दिन पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, उनको भी गोदान का फल सहज में मिल जाता है। तपस्या त्याग की दृष्टि से चतुर्मास का नियम बेहद महत्वपूर्ण है। भगवान विष्णु की भक्ति में लीन होने के लिए ये समय अत्यंत शुद्ध और उत्तम माना गया है। गृहस्थी में बंधा व्यक्ति भी इस चतुर्मास में भगवान विष्णु की भक्ति करके अपने जीवन का पूरा लाभ उठा सकता है। इति श्री एकादशी व्रत कथा अध्याय संपूर्ण समाप्तम। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। मृत्युर्मोक्षयम्
ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्